Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to study about the proteins. It's a part of chapter number 5 biochemistry. Proteins are actually highly complicated nitrogenous compounds. ठीक है जी. एक्चुअली प्रोटीन्स क्या हैं, वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं ये. विच आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. इन अदर वर्ड्स दे आर द polymers of amino acids. अमाइनो एसिड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली अमाइनो एसिड्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि पॉलीमराइज होकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. मेनली प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है. आई थिंक मोर देन 10,000 amino acids linked together through peptide linkage. यानी कि 10,000 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग. ठीक है जी. पेप्टाइड लिंकेज के जरिए इस तरह से ये लिंक अप होते हैं. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है जी. यानी कि मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं. और इसी तरह जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस भी हो जाते हैं. ठीक है. यानी कि ये समझ लें कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जोड़ने से होती है. ठीक है. और प्रोटीन्स को ही जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. आई थिंक मोर देन 10,000. ठीक है जी. और मेनली जो प्रोटीन्स हैं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स. प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स. ठीक है. तमाम लिविंग थिंग्स में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. एंड दे फॉर्म अ बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर. यानी हमारी बॉडी में, जैसे लाइक एनिमल्स में भी और हमारी बॉडी में भी, हड्डियों के अलावा ये जो गोश्त पोस्ट है हमारा, दिस इज प्रोटीन. ठीक है जी. तो ये जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है हमारे एनिमल्स में भी, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल, यू नो, नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज. ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है. ठीक है. इसके अलावा हम दो, ये प्रोटीन मेजर कंपोनेंट है हमारे सेल्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है जी. सेल और टिश्यूज का भी ये मेजर कंपोनेंट है. इसी तरह से अबाउट 50% ये बनाती है ड्राई वेट ऑफ सेल. यानी कि ड्राई वेट ऑफ सेल का ये ऑलमोस्ट 50% होती है ऑफ सेल. ठीक है. इसके बाद इट इज ऑल्सो फाउंड इन, यू नो, मसल्स में होती है, स्किन में भी होती है. ठीक है. हेयर एंड नेल्स. ठीक है जी. दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. विच कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप. इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं.
Let's see. One is carboxylic group and other is amino group. ठीक है जी, साइड पे ये R चेन होती है, ये हमारा अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दिस इज अमीनो ग्रुप। ये साइड चेन जो है अमीनो एसिड्स के डिफरेंट होने की वजह है, साइड चेन आर लंबी भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और इसी लिहाज से डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। टोटल हमारे पास देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। इनमें से 10 विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सॉरी, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे 10 विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जिनको हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती बाय आवर बॉडी एंड हमें वो डाइट में लेने पड़ते हैं, आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमीनो एसिड्स की कितनी टाइप्स हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। टोटल 20 है, वो 10 जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल है, और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये अमीनो एसिड्स आपस में लिंक अप होके पेप्टाइड लिंकेज बनाकर प्रोटीन बनाते हैं। 2 अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज एंड फॉर्म प्रोटीन। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज बनाकर, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये मैंने एक अमीनो एसिड लिखा है, और पेप्टाइड लिंकेज के जरूर ये दोनों अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इसमें देखिए पेप्टाइड लिंकेज कहाँ बनेगा, ये विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, यानी कि डिहाइड्रेशन होगी। हम इसमें से वाटर को निकालेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, और इस तरह से हमारे पास ये दोनों आपस में लिंक अप हो जाएंगे, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, और इसके साथ होगा अब ये इसमें यहां से लेकर यहां तक ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, इस तरह थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक अप होते हैं और हर 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान इस तरह पेप्टाइड लिंकेज बनता है और प्रोटीन के मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, आपस में पॉलीमराइज होते हैं और बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। थैंक यू।